नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2020 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था आईटीआई वेल्डर का, उसी का ये हमारा ऑफिशियल पीडीएफ है। तो पिछले वर्ष में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे वेल्डर ट्रेड में, आईटीआई का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था उसमें, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में जो पिछले साल था। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर कि आपका जो ट्रेड थ्योरी था पिछले साल वहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रेड थ्योरी से। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पिछले साल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, और देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो था आपका, इससे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, मगर इस बार आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा एग्जाम पैटर्न जो इस साल आपका पेपर होने वाला है। ठीक, अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है जैसे विच इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग हॉट जॉब। इसे हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यानी कि किसका प्रयोग गर्म जाप को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो देखिए गर्म जाप को पकड़ने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग चिमटे का प्रयोग करते हैं गर्म जाप को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर टोंग्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज मार्क्ड एज पार्ट एक्स ऑफ द पोर्टेबल कटिंग मशीन। ये जो पोर्टेबल कटिंग मशीन दिख रहा है इसमें तो ये यक्स भाग दर्शाया गया है। ये यक्स भाग क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो यक्स भाग है ये क्या है। तो देखिए ये जो आपका यक्स भाग दिख रहा है ना, ये आपका कहलाता है वर्टिकल कंट्रोल, लंबवत नियंत्रण, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो वर्टिकल कंट्रोल, लंबवत नियंत्रण। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लैंप। ये जो फिगर में क्लैंप दिख रहा है ये किस प्रकार का क्लैंप है। तो देखिए ये आपका सी क्लैंप है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं फिगर में, इस तरह से आपका सी बना रहता है, हमारा सी क्लैंप कहलाता है। ठीक, अब देखिए अगला है चौथा क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लो पाइप पार्ट एक्स शो इन फिगर। चित्र में दिखाया गया ब्लो पाइप भाग एक्स का नाम क्या है। तो ये जो भाग एक्स है ये आपका कहलाता है कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, ऑक्सीजन काटने वाले नियंत्रण वाल्व। यहाँ पर ये जो एक्स भाग दिख रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है विच इज द हॉटेस्ट पॉइंट ऑफ ए ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है। तो देखिए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में जो सबसे गर्म बिंदु होता है वो रहता है कि 300 से 3200 सॉरी 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूस ए स्ट्रेट बेवेल्ड कट। स्ट्रेट बीवेल्ड कट बनाने की विधि क्या है। तो देखिए स्ट्रेट बीवेल्ड कट बनाने की जो विधि है, कह रहे हैं यूजिंग टू स्ट्रेट बार क्लैम्प्ड एज ए गाइड, एक गाइड के रूप में दो सीधे बार का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट इफ टू मेंबर्स वेल्डेड इन द सेम प्लेन। यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो ज्वाइंट का नाम क्या है। तो देखिए यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो जो ज्वाइंट रहता है वह कहलाता है आपका बट ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बट ज्वाइंट। आठवां क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मच करंट शुड बी सेट टू वेल्ड ए 10 mm थिक प्लेट बाई आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 mm मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाना चाहिए। तो देखिए इसके लिए जो करंट सेट किया जाना चाहिए वह 110 एम्पियर का सेट किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नौवां यहाँ पर है व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ ए डबल बेवल बट ज्वाइंट। डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी सप्लाई इन ए वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन में एसी को डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए वेल्डिंग मशीन में एसी को डीसी में बदलने के लिए जिसका यूज किया जाता है वह हमारा रहता है रेक्टिफायर सेट। तो रेक्टिफायर सेट की सहायता से हम लोग एसी को डीसी में बदल सकते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज्ड इन बार वायर्ड बेयर वायर्ड इलेक्ट्रोड। नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो देखिए नंगे तार इलेक्ट्रोड के लिए जिस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है वो हमारा रहता है स्ट्रेट पोलरिटी। स्ट्रेट पोलरिटी ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट फॉर द सिंबल सो इन सी। सी में ये जो आपको फिगर सी दिख रहा है यह किस प्रकार का प्रतीक है या किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है कॉन्केव फिलेट, अवतल फिलेट के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, विच आर्क लेंथ प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड। किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है। तो देखिए जिस आर्क की लंबाई
कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है, वह रहता है शॉर्ट आर्क लेंथ है। लघु आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द बेवल एंगल फॉर एज प्रिपरेशन ऑफ 6 mm थिक पाइप वेल्डिंग। 6 mm मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेवल कोण कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 30 से 35 डिग्री। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच साइज ऑफ CCMS फिलर रॉड इज टू बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग प्लेट ऑफ 10 mm थिक विथ वी एज प्रिपरेशन। CMMS फिलर रॉड का कौन सा आकार 8 mm मोटी वेल्डिंग प्लेट जिसमें वी आकार का एज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, वो रहता है आपका 5 mm व्यास का। ठीक ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल इन वेल्डिंग प्रोसेस इज सब्जेक्टेड टू वेल्ड डीके डिफेक्ट। वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु का वेल्ड क्षय दोष के अधीन किया जाता है? ये किया जाता है आपका स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन इज नीडेड फॉर गैस वेल्डिंग ए पाइप विथ वॉल थिकनेस 6 mm। वॉल की मोटाई यानी कि दीवार की मोटाई 6 mm के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयार करने की आवश्यकता होगी? ये होगा आपका सिंगल वी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट बिट ऑफ एन डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोड। एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है? तो इसका अंतिम बिट जो होता है वह स्टब एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेक्ट इन द वेल्ड जॉइंट शो इन द फिगर। फिगर में जो आपको डिफेक्ट दिखाया गया है ये कौन सा डिफेक्ट है? ये आपका लैक ऑफ पेनिट्रेशन की कमी को बताता है। ठीक, देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस फॉर सेलेक्टिंग द नोजल साइज फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ ए पाइप। पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने की आधार क्या है? तो ये आपका पाइप वॉल थिकनेस, पाइप की दीवार की मोटाई। ठीक, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द NDT मेथड यूजिंग साउंड एज ए सोर्स के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए NDT विधि क्या है? तो यह है आपका स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। तो स्टेथोस्कोपिक टेस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन विजुअल इंस्पेक्शन इन NDT में दृश्य निरीक्षण में कितने अवस्थाएं होती हैं? तो ये अवस्थाएं होती हैं 3 चरण या 3 स्टेज होती हैं। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेस्ट इन विच द वेल्ड क्वालिटी इज टेस्टेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जॉब। वह कौन सी टेस्ट है जिसमें जॉब को नष्ट किए बिना वेल्ड गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है या परीक्षण किया जाता है? तो नाम से स्पष्ट है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव यानी कि ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट आर मेड बाय द ग्रूव वेल्ड इन GMA वेल्डिंग। GMA वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा किस प्रकार के जॉइंट बनाए जाते हैं? तो यह बट वेल्ड जॉइंट बनाए जाते हैं। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज कैपिटल X इन GMAW वायर फीड यूनिट। GMAW वायर फीड यूनिट में X के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो ये आपका कहलाता है आइडलर गियर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आइडलर गियर। अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज X इन GMAW वायर फीड यूनिट। GMAW वायर फीड यूनिट में X भाग क्या दर्शाता है? यहाँ पर जो X भाग दिखाया गया है ये आपका वायर फीड रोलर है, वायर फीड रोलर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल मार्क एज X इन फिलेट वेल्ड शो। चित्र में दिखाया गया फिलेट वेल्ड में जो X भाग है ये क्या चिन्हित करता है? यहाँ पर X भाग यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, ये आपका क्या दर्शा रहा है? इसे हम थोड़ा और जूम करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो X भाग है यहाँ पर अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो ये जो X भाग है ये आपका कहलाता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल की दिशा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ द फिलर वायर इज फेड इन द GMAW वेल्डिंग प्रोसेस। फिलर वायर को GMAW वेल्डिंग प्रक्रिया में कैसे फिट किया जाता है? तो ये फिट किया जाता है ऑटोमेटिकली, यानी कि स्वतः फिट किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट यूज इन TIG वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग में उच्च गलनांक का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा है? तो ये आपका कहलाता है आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट क्रिस्टल रॉड इज यूज्ड फॉर लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार के क्रिस्टल रॉड का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है रूबिक क्रिस्टल रॉड का प्रयोग। ठीक, देखिए यहाँ पर है 31 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मेटल ज्वाइंटेड इन फ्रिक्शन वेल्डिंग।
फ्रिक्शन वेल्डिंग में किस प्रकार के मेटल जुड़े होते हैं? तो देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग में जो मेटल जुड़े होते हैं वो रहते हैं डिससिमिलर मेटल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज ए कैपिटल एक्स इन लेजर बीम वेल्डिंग? लेजर बीम वेल्डिंग में कैपिटल एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वह क्या है? देखिए यहाँ पर जो है आपका रूबी रॉड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रूबी रॉड। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच वेल्डिंग प्रोसेस वेयर ए नगेट इज फॉर्म इन द वेल्ड ज्वाइंट? वेल्ड ज्वाइंट में वेल्डिंग प्रक्रिया किस नगेट का निर्माण करती है? यह करता है आपका स्पॉट वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्पॉट वेल्डिंग। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोड इज मूवेबल इन स्पॉट वेल्डिंग? स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड घूमने वाला होता है? तो देखिए स्पॉट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड घूमने वाला होता है वो रहता है आपका कॉपर इलेक्ट्रोड, ऊपरी इलेक्ट्रोड यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोड इन स्पॉट वेल्डिंग? स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए जो सामग्री यूज की जाती है वह कॉपर एलॉय इलेक्ट्रोड, कॉपर मिश्र धातु इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज यूज टू कट स्टेनलेस स्टील मेटल? स्टेनलेस स्टील धातु को काटने के लिए किस सामग्री का या किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए किया जाता है प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज द प्रोसेस टू पेंट विथ पार्टिकल्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग द्वारा कणों के साथ पेंट करने की प्रक्रिया कौन सी है? ये आपका कहलाता है पाउडर कोटिंग। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कोड नंबर गिवन फॉर प्रेशर वेजल मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्लूसिवली फॉर स्टील एंड स्टील एलॉय? प्रेशर वेजल निर्माण के लिए विशेष रूप से स्टील और स्टील मिश्र धातु के लिए दिया गया नंबर कोड क्या होता है? ये होता है P1 से लेकर P11 तक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेटल बिल्ड अप द ऑन द वर्न आउट मेटल पार्ट? घिसे हुए धातु के भागों पर धातु के निर्माण का उद्देश्य क्या है? क्या कहलाता है टू मेक देम गुड एज न्यू एंड ऑब्टेन रिक्वायर प्रॉपर्टीज? उन्हें अच्छा और नया जैसा बनाने के लिए और जरूरी गुणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर है हमारे 40 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पर, व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रोड एंगल व्हाइल बिल्डिंग अप वर्न आउट शाफ्ट? वर्न आउट शाफ्ट के निर्माण के दौरान इलेक्ट्रोड एंगल कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 70 से 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट? इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी है? तो देखिए जो मूलभूत इकाई होती हैं वह आपका लेंथ, मास और टाइम, ये आपका मूलभूत इकाइयाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिनोट्स लेटर कैपिटल एम इन एमकेएस सिस्टम? एमकेएस सिस्टम में जो कैपिटल एम है यह क्या दर्शाता है? तो देखिए एमकेएस प्रणाली में जो कैपिटल एम है यह आपको बताता है मीटर को, या के बताता है किलोग्राम को, एस बताता है सेकंड को। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 इंटू 0.5? 0.003 गुणे 0.5 का गुणनफल क्या होगा? तो 3 5 15 हो जाएगा, 4 अंक पे दशमलव लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन है, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज? 0.456 को दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें हम लोग 100 का गुणा करेंगे। जब 100 का गुणा करेंगे तो ये 45.6% आ जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल कंटेंस आयरन एज ए मेजर कंटेंट? निम्न में से किसमें धातु सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो इसमें आपको नाम से स्पष्ट होगा, जो फेरस मेटल होता है, लौह धातुएं होती हैं, उसमें लोहा पाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन ए कटिंग टूल? कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है? तो यह कहलाता है आपका हार्डनेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हार्डनेस। 47 नंबर क्वेश्चन है, विच एलॉय स्टील इज यूजिंग फॉर मेक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट? किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है? तो जो भी हमारे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको बनाने के लिए इनवार स्टील का यूज किया जाता है। जो भी माइक्रोमीटर होते हैं ये सब होते हैं, ये सब बनाने के लिए इनवार स्टील का प्रयोग किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस? किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई को क्या कहा जाता है? तो आपको भी पता होगा कि घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी पासेज ओनली मैग्नीट्यूड और साइज एलोन? जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है उससे हम लोग अदिश राशि कहते हैं, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उससे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक,
50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है पानी का विशिष्ट ऊष्मा। 51 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कितना होता है, ये होता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 52 नंबर क्वेश्चन की, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 85.5 ग्राम ऑफ सैंड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड इक्वल टू 0.1 दिया है। कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक 85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, तो ये होगा आपका 128.25 जूल होगा। ठीक। 53 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द यूनिट ऑफ करंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, धारा की इकाई क्या है, तो धारा की इकाई होती है एम्पियर। वी होता है जो वोल्टेज होता है, ये विभव का आता है, ओम होता है आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का, वाट होता है शक्ति का या पावर। ठीक। 54 नंबर क्वेश्चन है, विच इज वेरी गुड कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो कापर जो है या सबसे अच्छा चालक है, जो कास्ट आयरन होता है या सबसे ब्रिटाइल होता है, कास्ट आयरन क्या होता है, भंगुर होता है या ब्रिटाइल मटेरियल है। ठीक। 55 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इफ द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 220 वोल्ट एंड 500 वाट, यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग 220 वोल्ट है और 500 वाट है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका प्रतिरोध होगा 96.8 ओम। ठीक। और देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm स्क्वायर, एक वर्ग की भुजा क्या होगी, तो आपको पता होगा कि वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, इसका क्षेत्रफल बोल रहा है कि 625 है। अब कह रहा है कि उसकी भुजा क्या होगी, तो देखिए क्षेत्रफल इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर का मान दिया है 625 और कह रहा है भुजा भुजा यानी कि ए का मान पूछा है, तो इसका वर्गमूल 625 का कितना आ जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 25। 57 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्केलनी ट्रायंगल हैविंग साइड ऑफ 40 mm 20 mm 28 mm, उस विषमभुज त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं की माप 40 20 और 28 mm है। देखिए त्रिभुज का जो भुजाएं होती हैं, जैसे कि ये ए है, एक बी हो गई और एक सी हो गई, ये 3 भुजाएं हैं, जिसका जो परिमाप या पेरीमीटर निकल कर आता है वो आता है ए प्लस बी प्लस सी, इन्हीं तीनों का योग हमारा पेरीमीटर या परिमाप कहलाता है, तो तीनों भुजाओं का योग हमारा परिमाप हो जाएगा, तो 40 20 और 28 टोटल मिला के 88 mm आ जाएगा त्रिभुज का परिमाप। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्स और सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ ए लीवर, लीवर के फिक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो देखिए लीवर के फिक्सिंग एवं सपोर्टिंग पॉइंट को कहा जाता है फलक्रम। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फलक्रम। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीवर, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, यह ए पेयर ऑफ सीजर, सीजर्स का एक पेयर। ठीक। 60 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2, कह रहे हैं कि साइन कितने अंश का मान √3/2 होता है, तो आपको भी पता होगा कि साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, और साइन 45 अंश का मान देखिए, ये सब आपको पता ही है। ठीक। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है। देखिए ये जो है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, अब ये लास्ट का 20 क्वेश्चन होगा, यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका चालू हो गया है 61 नंबर से। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद जो अगला कदम होता है क्या होता है कि अपियर एट द इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएँ। देखिए दोस्तों जो हमारा ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, जो उसका कुछ हमने क्लासेज लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप अपना इसे देख लीजिएगा। ठीक। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर दिए गए हैं, निम्न पैटर्न पर सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं। विच वन इज नॉट ए वावेल, कौन सा स्वर नहीं है, तो देखिए ए ई आई और ओ यू जो होते हैं हमारे स्वर होते हैं, जो यफ है हमारा ये हमारा व्यंजन है। ठीक। 63 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग होमोफोन कहते हैं। ठीक। देखिए यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन है, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहते हैं। देखिए इंटरनेट पर कोई भी अगर अवैध गतिविधि होती है तो उसे हम लोग साइबर क्राइम के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि अपराध के अंतर्गत रखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड, छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अगर आप छोटी दूरी के लिए जो नेटवर्क यूज करेंगे वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा, बड़ी दूरी के लिए हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, WAN का प्रयोग वहाँ पर करते हैं बड़े दूरी के लिए। ठीक। 66 नंबर क्वेश्चन, इन विच ओरिएंटेशन दैट टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, किस ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है, तो लंबाई वार जो प्रिंट होता है वो हमारा रहता है पोर्ट्रेट मोड में, और जो चौड़ाई में प्रिंट होता है वो हमारा लैंडस्केप मोड में रहता है। ठीक।
ये हो गया 66 नंबर का क्वेश्चन है। द एक्सपेंशन ऑफ WAN, WAN का फुल फॉर्म का है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है WAN का फुल फॉर्म। 68 नंबर क्वेश्चन है कि डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कमिटमेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, लक्ष्यों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो देखिए लक्ष्यों को जो वर्गीकृत किए गए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक के रूप में। 70 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज कंसिडर टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है, तो देखिए मैसेज इज अम्बिजियस, यानी कि अगर आप कोई संदेश कह रहे हैं, अगर आप सही से नहीं कह पा रहे हैं तो आपका पुअर कम्युनिकेशन कहलाता है, यानी कि संदेश का अस्पष्ट होना ही आपका पुअर कम्युनिकेशन कहलाता है। सबसे अच्छा कम्युनिकेशन क्या होता है कि मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, ये सबसे अच्छा कम्युनिकेशन होता है। ठीक, 71 नंबर क्वेश्चन है मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल पेमेंट ऑफ वेज एंड सैलरीज रेंटल इलेक्ट्रिसिटी ETC कम्स अंडर, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराया, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपको आता है वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। 72 नंबर क्वेश्चन है व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के ये किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम को यूज किया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ ATM इज, ATM का फुल फॉर्म क्या है, तो ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ KYC नॉर्म्स, KYC मापदंडों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा दस्तावेज स्वीकार नहीं है, इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम्स हैजर्ड नॉइज पोल्यूशन, किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है, तो रहता है एबव 80 डेसिबल, 80 डेसिबल से ऊपर पर। 76 नंबर क्वेश्चन है वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, कंपन और विकिरण किसके अंतर्गत आते हैं, तो देखिए कंपन और विकिरण जो आते हैं यह फिजिकल हैजर्ड, शारीरिक जोखिम के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल हैजर्ड। 77 नंबर क्वेश्चन है अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली हावर शुड नॉट एक्सीड मोर देन, फैक्ट्री एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी किससे अधिक नहीं होने चाहिए, तो वह 48 हावर से अधिक नहीं होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूशन, कौन सा एक वायु प्रदूषक है, तो देखिए वायु प्रदूषक जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम लोग CO बोलते हैं। ठीक, 79 नंबर क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी है, तो लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की संख्या टोटल 7 है। विच फार्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी, कौन सा फार्मूला सही है, तो P=P/Q, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा वेल्डर ट्रेड्स से जो भी क्वेश्चन आए थे पिछले साल में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेज हमने लिए हैं उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।